सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी का मजमून, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक जो नुक़ूश सुलेमानी से माखूज़ है, इसको हम पेश करेंगे, पढ़ेंगे और इसमें हम जो मुश्किल अल्फाज हैं उसको सॉल्व करेंगे और फिर इसको समझने की भी कोशिश करेंगे। इसको बहुत बार पूछा जाता है, कभी तो यही पूछा जाता है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक किन का मजमून है। और तहकीक कहते हैं सर्च को, रिसर्च को। पुराने से पुराने जानते हैं लफ्ज़, आप जानते हैं वर्ड्स को कहते हैं, यानी कुछ ऐसे पुराने लफ्ज़ों की तहकीक करेंगे सैयद साहब जो एक तरह से नए माने ले चुके हैं, नए पैराहन जिनको पहनाया जा चुका है। पुराने लफ्ज़ हैं वो किस तरह से नए माने में इस्तेमाल हुए हैं, क्या है, उन सारी चीज़ों पर हम यहाँ पर बात करेंगे आपको समझाते हुए। इस टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनिए, ये बहुत हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अब देखिए कि पेट के लिए खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना कौन सा है। अपने से आप सवाल करते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना, तो लोग अपने अपने तजर्बा यानी अपने अपने एतबार से लोग बताते हैं, आदत के मुताबिक, यानी अपने अपने हैबिट और जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, अपनी ज़िंदगी में देखा भाला है, उसके मुताबिक इसके लिए कई जवाब दे सकते हैं। सब अपने अपने अकॉर्डिंग देंगे जवाब, कह रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जो मेरा ख्याल है वही अक्सरों का होगा, यानी जो चीज़ हम यहाँ पर पेश कर रहे हैं वो अक्सरों का तकरीबन ये ख्याल होगा। क्या? यानी ये कि खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना नाश्ता है, यानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी बताया कि खानों में अगर कोई है तो वो नाश्ता है। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना कौन सा है, तो वो नाश्ता है। सुबह सवेरे उठकर मुंह में कुछ पड़ जाने से सारे दिन के लिए ढारस हो जाती है, यानी तसल्ली हो जाती है कि आज कुछ हमने ले लिया है। इसीलिए कहते हैं कि अगर घर से खाकर निकलो तो हर जगह खाने को मिलता है, अगर भूखे निकलो तो भूखा ही रहना होता है। ये जो आमतौर पर कहावत है, ज़रबुल मसल, जो मशहूर हो गया है हमारे दरमियान, बिल्कुल वही सा बात है यहाँ। ये अजीब बात है कि नाश्ता के लिए अक्सर ज़ुबानों में भूख तोड़ने की इस्तिलाह बन गई है। नाश्ता यानी अक्सर ज़ुबानों में ये क्या हो गई, भूख तोड़ने की एक इस्तिलाह बन गई कि हम रात भर कुछ नहीं खाए होते हैं, सुबह उठ करके खाते हैं और उसका नाम हमने क्या दिया, नाश्ता दे दिया। गोया कि ये एक इस्तिलाह हो गई किस चीज़ की, भूख तोड़ने की। अब देखिए कह रहे हैं कि मैं 2 ज़ुबानें जानता हूँ। सैयद साहब अपने बारे में कह रहे हैं कि 2 ज़ुबानें जानता हूँ, एक पूरब की और एक पश्चिम की। इससे मुराद क्या है पूरब और पश्चिम से, ये भी आप ज़हन में रखिए, पूछा जा सकता है आपसे। पूरब से मुराद अरबी और पश्चिम से मुराद अंग्रेजी, दोनों में यही बात है। इससे समझता हूँ कि और ज़ुबानों में भी कुछ ऐसा ही हाल होगा। अरबी में उसको फतूर कहते हैं। कह रहे हैं कि जो चीज़ हम बोल रहे हैं नाश्ता, इसको अरबी में क्या कहते हैं, फतूर कहते हैं। इसी से मुसलमानों का इफ्तार निकला है, जो हम रोज़े में करते हैं इसी से निकला है इफ्तार। कह रहे हैं कि और जिससे इफ्तार करें उसको इफ्तारी कहते हैं। इफ्तार हम किससे करते हैं, तो उसको जिस चीज़ को हम खाते हैं उसको हम इफ्तारी कहते हैं। अब देखिए बता रहे हैं फतूर के माना तोड़ने के हैं। फतूर के असल माने क्या हैं, तोड़ने के हैं, इसका असल माने। लेकिन अब जो है नाश्ता हो गया ना, यानी रोज़ा की भूख को तोड़ना। इफ्तारी करके हम ये साबित करते हैं कि जो रोज़ा हमने रखा है उससे भूख तोड़ लिया है। हमारा नाश्ता भी इसी किस्म का लफ्ज़ है, यानी इससे भी क्या हो गया, अब जो हम रात भर भूखे थे सुबह खाया तो एक तरह से भूख हमने तोड़ा है। फारसी में इसके माना उस भूखे के हैं। अब फारसी में इसके माने बता रहे हैं, फतूर के माना उस भूखे के हैं जिसने सुबह से कुछ ना खाया हो। जिसने से यानी उस शख्स के जिसने सुबह से कुछ नहीं खाया हो। मुअय्यदुल फज़ला व बुरहाने काते, ये दलील दे दिया, लुगत का नाम है कि वहाँ पर ये आपको मिल जाएगा। ये अब देखिए कि ये नाम तो उस आदमी का था, यानी पहले क्या था, आदमी का था। ये पुराना जो मानी है अब उसकी तहकीक करके पेश कर रहे हैं ना, तो जिसके मुंह में सुबह से कुछ ना पड़ा हो, यानी सुबह से शाम तक उसके मुंह में कुछ ना पड़ा हो, उस आदमी को कहते थे फतूर। लेकिन अब क्या हो गया, और अब हम उस चीज़ को कहते हैं, जो चीज़ गोया कि हम खा रहे हैं उस चीज़ का नाम पड़ गया जो सुबह सवेरे ऐसे आदमी को खिला दी जाए, यानी शख्स के बजाय चीज़ का नाम हो गया है। क्लियर हो गया, यानी नया मानी इसका क्या हो गया, अब चीज़ का नाम हो गया, पहले किसका था, शख्स का था। ये क्लियर हो गया। अभी एक लफ्ज़ की तहकीक हुई है, अब उसके बाद दूसरे लफ्ज़ की देखिए। इस माना में एक और लफ्ज़ निहार आप बोलते हैं, निहार मुंह, ये भी फारसी है, मगर देखिए कि ये फारसी हिंदुस्तानी से ऐसा मिल गया है गोया हिंदुस्तानी ही नहीं।
ये फारसी लफ्ज है लेकिन हिंदुस्तानी, यानी मतलब उर्दू से ऐसा मिल गया है, अब महसूस होता है कि ये फारसी है ही नहीं, इसकी असलियत नाहार है। कह रहे हैं ये जो बोलते हैं निहार, इसकी असलियत क्या है? नाहार है। ना नफी के लिए है, मतलब नहीं, और हार के माना ग़िज़ा के हैं, जैसे आप हिंदी में बोल भी रहे हैं अभी, आहार नहार। आहार आप भोजन को कहते हैं, वही है कि माने ग़िज़ा के हैं। नाहार यानी नहीं खाया हुआ, बुरहाने काते में ये लिखा है लुगत। तो अब उसके बाद है, अब इससे नाहारी यानी एक नया लफ्ज अब बन गया कि नाहारी यानी निहारी तैयार हुई, जो सुबह को नहार मुँह खाई जाए। और लखनऊ और दिल्ली में ये खास चीज हो गई, जो बाजारों में पकी पकाई बहुत चटपटी मिलती है। गोया के पहले नहारी किसको कहते थे? जो नहार मुंह खाता था, लेकिन अब किस चीज का एक किस्म की चीज है वो, उसको कहते हैं जो लखनऊ और दिल्ली वगैरह में मिलती है, एक चटपटी किस्म की चीज पकी पकाई, वो उस चीज का अब नाम हो गया। गोया कि यहाँ पर भी वही बात है, पहले शख्स को कहते थे, अब चीज को कह रहे हैं। दो लफ्जों की तहकीक यहाँ पर पेश कर दी गई है, यानी नहार से निकला हुआ लफ्ज निहार और फिर वो निहारी बन गई है। अब उसके बाद है कि नाहार से आहार याद आया। एक लफ्ज यहाँ पर जो बोला कि नाहार, जिसके असलियत जिसके माने बताए कि नहीं खाया हुआ, कह रहे कि उससे याद आ रहा है आहार। अभी हमने बताया, अभी याद आया, आहार आटे की उस लय को कहते हैं जो कागज और कपड़े पर इसलिए चढ़ाई जाती है, यानी उस लय को बनाते हैं उसके कागज और कपड़े पर। ये जैसे कि आप देखिए कि इसको चिपकाने के लिए चिपकाया गया है, तो उसी के लिए बोल रहे हैं, इसको भी उसी से चिपकाया गया है। तो कह रहे हैं उस लय को कहते हैं जो कागज और कपड़े पर इसलिए चढ़ाई जाती है कि वो मजबूत हो जाए। आप सुन चुके हैं कि आहार ग़िज़ा को कहते हैं जो बदन की तक़वियत का बाइस होती है। ग़िज़ा खाओ तो ताकत मिलती है, इसलिए उस लय को भी कहने लगे जो ग़िज़ा और कपड़े की क़ुव्वत को बढ़ा देती है। अब देखिए कि ये पहले क्या था, अलग मानी में था, अब नए माने में हो गया। यानी आहार जो है अभी ग़िज़ा के माने में हम इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं ग़िज़ा, लेकिन पहले किस माने में हम बोलते थे? पहले हम बोलते थे उसको आटे की लय के माने में। तरह से तीसरा वर्ड हमारे सामने आया। अब उसके बाद यहाँ पर तहकीक पेश कर रहे हैं, रोजमर्रा के यानी डेली के खानों में कलिया कोरमा बहुत आम चीजें हैं। कलिया की शक्ल अरबी है मगर माना अरबी नहीं। ये शक्ल तो अरबी है, लफ्ज अरबी है इसका मतलब, लेकिन माने जो हम ले रहे हैं वो अरबी नहीं। कलिया की अरबी शक्ल कलिया होती है, यानी यहाँ पर तशदीद है। अरबी में कले भूनने को कहते हैं, अरबी में अगर ये बोलते हैं तो उसकी मीनिंग है भूनने के। इससे कलिया बन सकता है और भुने हुए गोश्त को कह सकते हैं। ये तो कह रहा है कि इस तरह से कलिया बना सकते हैं और हम इस तरह से भुने हुए गोश्त को कह सकते हैं। हमारी जुबान में कलिया उस शुरबेदार गोश्त को कहते हैं, ये तो हम कह सकते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि उस शुरबेदार गोश्त को हम कलिया कहते हैं जिसमें कोई तरकारी न हो, यानी शोरबा हो जिसमें, उसको कहते हैं। बल्कि उसी तरकारी को कलिया कहने लगे, अब तो उस तरकारी ही को हम कहने लगे हैं। कोरमा तो तुर्की मालूम होता है। बहरहाल इस तरह से आपने अभी तक देखे कि आपके सामने 4 लफ्ज की तशरीह और उसको पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक आपने पेश की है, वो समझ में आया होगा इस किस तरह से सैयद साहब ने उनको पेश किया था। आइए देखते हैं अगले अल्फाज। हमारी ज़ुबान में एक लफ्ज़ मजमून की सुर्खी यानी उन्वान है। सुर्खी बोलते थे उन्वान के लिए। देखिए तो ये स्याही से सुर्खी कैसे बन गया, यानी ये लिखते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्याही बोलते हैं। कह रहे हैं कि ये सुर्खी कैसे बन गया। बात यह है कि पहले ज़माने में कलमी किताबों में, यानी अभी जैसा कि आपने देखा कि ये जैसे कि हेडिंग है, नई तहकीक, ये पहले ज़माने में जो लिखते थे तो कलमी किताबों में बाब और उन्वान, यानी ये उन्वान के लिए, हेडिंग के लिए, इसके लिए क्या करते थे, को इम्तियाज़ के लिए सुर्खी से लिखा करते थे, यानी लाल पेन से इसको लिखा करते थे, लाल रंग से लिखते थे। अब हमारे ज़माने में जब छापा ईजाद हुआ तो खुद बाब के या मजमून के उन्वान को सुर्खी कहने लगे, इसको सुर्खी कहने लगे, हेडिंग को हम। तो अब वो उस माने में इस्तेमाल हो गया, चाहे आप इसको स्याही ही से लिखें, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं काला ही से लिखा हुआ, लेकिन इसको कहते हैं हम क्या है, सुर्खी ही कहते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इसका नाम पहले क्या था, उन्वान था, लेकिन अब क्या हो गया, अब सुर्खी पड़ गया, ये मीनिंग हो गई। इस तरह से नए और पुराने मानी हम समझ गए। उसको हम अब उन्वान कहते हैं।
अब एक लफ्ज है यहाँ पर दिया हुआ अलिफ हा दाल या के माना, यानी आहादी लिखा है कि माना हमारी जुबान में सुस्त और काहिल के हैं, मगर उन सुस्त काहिलों की पैदावार तारीखी है। जो उस आहादी जिस लफ्ज के लिए हम इस्तेमाल करें तारीखी है। कैसे? आहादी और अहदा है, वैसे देखिए कैसे आहादी के माना अरबी में एक हैं, अहद बोलते हैं, उस तरह से उसी से बना है। वो सिपाही जो फौज से अलग अकेला ड्यूटी की खिदमत पर मामूर रहता था, अकबर ने उसको अहदा यानी अकेला का लक़ब बख्शा। किसने लक़ब बख्शा है? अकबर ने बख्शा। ये अहादी खाते थे और ड्यूटी पर पड़े रहते थे, यानी दरबान की हैसियत से रहते थे। जैसे कि आप शादी ब्याह में जो मैरिज हॉल में देखते हैं, गेट पर दो लोग एकदम बांधे हुए लाठी लेके खड़े रहते हैं, उसी तरह से कोई कामकाज उनसे मुताल्लिक ना था, इसलिए ज़ुबान खल्क़ ने इसको सुस्त व काहिल के मानों में कहकर पुकारा। ज़ुबान खल्क़ को कौन रोक सकता है? ज़ुबान खल्क़ मतलब है कि आम इंसानों की बोलियों को कौन रोक सकता है। हमारी ज़ुबान में एक लफ्ज़ कलई है, आइए इसकी भी कलई खोलें। हम लिखते गो कलई हैं मगर बोलते कले हैं। हमारी ज़ुबान में इसके माना सफ़ेदी और सफाई के हैं। बर्तनों पर कलई की जाती है और मकानों पर कलई फेरी जाती है। ठीक है, इस तरह से ये समझ गए। अब कह रहे हैं ये लफ्ज़ गो पुरानी अरबी का नहीं, मगर फिर भी अरबी नातों में मिलता है। अरबी नात मतलब जो शेर व शायरी की किस्में हैं, हमद नात, तो उसी में तो उसमें मिलता है ये लफ्ज़। कलई अरबी में लिसान एक लुगत का नाम दिया है, और उससे फ़ारसी में मुअय्यदुल फ़ज़ला एक लुगत का नाम है। रांगे को कहते हैं, ये किसको कहते हैं? उसमें रांगे को कहते हैं कलई। मगर रांगे को कलई क्यों कहते हैं, यह सवाल पैदा हुआ। तो लिसानुल अरब का बयान है, यानी उस लुगत में इसकी मीनिंग बताया है कि कला एक कान का नाम है जिससे रांगे की बेहतरीन किस्म निकलती है, यानी रंगने के लिए, पुताई करने के लिए बेहतरीन किस्म की किस्म से उससे निकलती है, उसको कहते हैं। इसलिए उसकी तरफ निस्बत करके अच्छे रांगे को कलई कहते हैं। और चूंकि इसी रांगे से तांबे के बर्तनों में सफ़ेदी फेरी जाती है, कह रहे हैं वो जो निकलती है, और तांबे के बर्तन आप जो देखते हैं उसकी चमक दमक, तो वो उसी से उस पर क्या करते हैं कि उससे पुताई करते हैं और उससे चमक उठता है वो, इसलिए उसको कलई करना कहने लगे। जो उस पर पुताई की उसको कलई करना कहने लगे। फिर चूने से भी अगर मकानों पर सफ़ेदी फेरी गई तो उसको भी कलई फेरना कह दिया, यानी चूना वूना जो करते हैं तो उसको भी कलई फेरना कहते हैं। हमारी ज़ुबान में इन इस्तेमालों से ये माना पैदा हुए कि किसी दाग धब्बे या किसी के ऐब को अगर छुपाया जाए तो वो उस पर कलई फेरना हुआ, और अगर किसी के ऐब को, दाग धब्बे को जाहिर करके सबको दिखाया जाए तो कलई खोलना हुआ। ये माने देखिए पहले किस किस्म के माने में थे, सफ़ेदी फेरना और सफ़ेदी करने के माने में, रांगे के मीनिंग में, इस तरह से बताइए। ये प्रोसेस से आते हुए यानी सफ़ेदी फेरना और करने की मीनिंग लेते हुए यहाँ पर आगे हम क्या, यानी एक तरह से मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल करने लगे। अगर किसी के ऐब को छुपा रहे हैं हम तो कलई फेरना, अगर हम उसके ऐब को दिखा रहे हैं तो कलई खोलना हुआ। हम बोलते भी हैं आज तो सारी कलई खुल गई। इस तरह से हमने जाना सैयद साहब के इस मजमून में क्या क्या चीज़ें आई हैं। उन्होंने तकरीबन 7 अल्फाज की तहकीक पेश की है, उसके पुराने मानी बताएं और फिर नए मानी बताएं, वो कहाँ से तहकीक होकर आए हैं। इस तरह से आपको ये सबक समझ में आया होगा, और इसी में से हम आपके सामने क्वेश्चन भी करा देते हैं। क्वेश्चन क्या है उस बता देते हैं। एक बात यहाँ पर जो दी हुई है, अब देखिए वो बहुत अहम है। सैयद सुलेमान नदवी की हैसियत बहुत नुमाया है। इस तरह से आपने 17 साल की उम्र में नदवा जैसे तहकीकी इल्मी रिसाले का नायब मुदीर मुकर्रर किया, यानी अल्लामा शिबली ने। सैयद सुलेमान नदवी एक गैर मामूली जहन के मालिक थे। फिर कह रहे हैं कि उनकी बेशतर तसनीफ़ात जो है इसी मौजू पर हैं, लेकिन उनका ख़ास मैदान तारीख़ इस्लाम है। ये सवाल पूछता है ख़ास मौजू क्या है। सैयद सुलेमान नदवी एक माहिर लिसानियात, ये याद रखना है। दारुल मुसन्निफ़ीन आज़मगढ़ को पूरी दुनिया में आपने एक वक़ार अता किया। उन्होंने माहनामा मारिफ के ज़रिए इल्मी मज़ामीन के ज़ौक़ को आम किया। इस तरह से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं किस तरह से सैयद साहब ने काम किया है। उसके बाद है कि बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक सैयद सुलेमान नदवी की मशहूर किताब नुक़ूश सुलेमानी से माखूज़ है। ये आप ज़रूर याद रखिएगा, अहम है।
वहीं से ये सबक माखूज है जो बताया है। इसमें आपने ख़ास उसलूब का इंतखाब किया है, बहुत बेहतरीन अंदाज में समझाया है। ये सब सवाल आप देख लीजिए। भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या? वैसे सैयद सुलेमान नदवी कितनी ज़ुबानों के माहिर थे? 2 ज़ुबानों के माहिर थे, एक पूरब एक पश्चिम के। उसके बाद है कि अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? फतूर कहते हैं। इसे फतूर के माना बताइए तो तोड़ने के, भूख तोड़ने के हैं फतूर के माना। उसके बाद है कि लफ्ज़ निहार किन 2 ज़ुबानों में इस्तेमाल होता है? अब देखिए कि फ़ारसी में, एक हिंदुस्तानी में यानी उर्दू में। इसी तरह से है कलई किस ज़ुबान का लफ्ज़ है और उसके माना क्या है? कलई ये अरबी और फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। उसके माना दोनों में क्या दिया है? रांगे की मीनिंग में है। हाँ, अहदा और अहदा के फ़र्क को वाज़ह कीजिए, ये आप कर सकते हैं। सुस्त और काहिल, इस पर सुर्खी से क्या मुराद है? उन्वान मुराद है। इस तरह से कली खोलना और कली फेरना के क्या माने हैं? कली खोलना का मतलब किसी के ऐब को जाहिर करना, कली फेरना का मतलब किसी के ऐब को छुपाना, एक मुहावरा है। इस तरह से आप फ़र्क बता सकते हैं। इसी तरह से कलई को अरबी और फ़ारसी में क्या कहते हैं? कलई को अरबी और फ़ारसी में रांगे कहते हैं। इस तरह से आपने पढ़ा है। तो पूरब और पश्चिम की ज़ुबानों से कौन सी ज़ुबान मुसन्निफ़ मुराद लेता है? अरबी और अंग्रेज़ी मुराद लेता है। फिर मिलते हैं हम, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।